हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स कंप्यूटेक के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग टैली में फाइनेंशियल ईयर को चेंज कैसे करते हैं। मतलब कि अगर आपने एक नई कंपनी बनाई है जिसमें आपने 1/4/2020 डाला है तो आप उसमें केवल 31/3/21 तक की एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 है तो 1/4/20 से 31/3/21 तक की ही एंट्री उसमें होगी। लेकिन जब 1/4/21 आएगा मतलब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो उसी टैली में हम एंट्री को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये मैं आपको आज के ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए। यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 1/4/19 से 31/3/20 है। तो इसका एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर 31/3/20 के बाद आगे के डेट में जब 1 मार्च 20 आ जाता है तो हम डेट आगे कैसे एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पे 1/4/20 में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, जैसे इन्वेंट्री वाउचर पे मैं गया और यहाँ पर मैंने F2 करके और डेट मैंने लिया 1/4/20, मैंने एंटर किया तो देखिए ये क्या कह रहा है कि डेट कैन नॉट बी एबव द करंट पीरियड। मतलब डेट हमारा 31 मार्च 20 के ऊपर नहीं जा सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमने जब कंपनी बनाई थी तो हमने वहां पर डेट दिया था 1/4/19। चलिए मैं चेक कराता हूँ। तो मैं ऑल टैब 3 करके और मैं आपको ऑल्टर पे ले जाके इस कंपनी के फोरम को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर जो डेट फाइनेंशियल ईयर का लिया हुआ है वो है 1/4/19। तो हमारी जो एंट्री होगी वो 1/4/19 से और 31/3/20 तक ही होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि 31/3/20 के आगे मतलब 1/4/20 में एंट्री करने के लिए, तो 1/4/20 की एंट्री मेरी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आप फिर से देख सकते हैं कि 1/4/20 की एंट्री हमारी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो ये 31 मार्च के ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने अगर कंपनी बनाई है तो एक ही साल के लिए हम कंपनी बनाएंगे और फिर अगले साल फिर नई कंपनी बनाएंगे और सारे लेजर्स की एंट्री फिर से करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो जो भी हम कंपनी बनाए हैं हम उसको नेक्स्ट ईयर में कैसे एक्सटेंड करें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना रहता है कि हम कैसे अपने डेट को एक्सटेंड करें, उसके लिए हमें सिंपली पीरियड चेंज करना रहता है। मतलब कि गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए और हम अपना पीरियड चेंज करेंगे। मतलब कि अभी हम कहाँ पर हैं, तो गेटवे ऑफ टैली पर हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए हमें करना क्या होगा, पीरियड चेंज करना है। तो चलिए मैं पीरियड चेंज करता हूँ और देखता हूँ। इसके लिए मैंने ऑल्ट F2 प्रेस किया तो जो नया फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है वो मेरे को यहाँ पर डाल देना है, जो कि 1/4/20 से और 31/3/21 होगा। तो जैसे हम नया पीरियड यहाँ पे डाल देते हैं फाइनेंशियल ईयर का, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही कंपनी सेम टू सेम 1/4/20 से 31/3/21 हो गई। तो ये बात आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि हमें ऑल्टर पे जाके फाइनेंशियल ईयर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है। ऑल्टर पे जाके हमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। हमें फाइनेंशियल ईयर बढ़ाने के लिए सिंपली पीरियड चेंज कर देना है। तो अब हम यहाँ पे जाके और कोई एंट्री करते हैं। जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर पे गया और F2, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 1/4/20 आ चुका है और मैंने यहाँ से बीआरपी इन्फोटेक को मेरे को पेमेंट करना है। तो पहले मैं बीआरपी इन्फोटेक का मैं बैलेंस शीट वगैरह चेक कर लेता हूँ। मैंने बैलेंस शीट पर गया और देख सकते हैं कि जितनी एंट्री हमारी पिछले फाइनेंशियल ईयर की थी वो सब मेरे को एज इट इज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बीआरपी इन्फोटेक का कितना पैसा बकाया है। तो 2,14,000 रुपए बीआरपी इन्फोटेक का बकाया है, जिसमें मैं इसको 2 लाख रुपए पेमेंट करना चाहता हूँ 1 अप्रैल को। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर पे गया, यहाँ से मैंने पेमेंट किया बीआरपी इन्फोटेक को और 2 लाख रुपए। और देखिए बहुत इजी वे में ये 90,000 रुपए का जो था ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर ये 1,24,000 रुपए में से 1,10,000 रुपए का पेमेंट मैंने कर दिया और मैंने कैश पेमेंट इसको कर दिया। ये देखिए अभी भी मेरे पास 9,80,900 रुपए है, सेव है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में मैंने 1 अप्रैल में जाकर एंट्री कर दी। और भी कोई पेमेंट में देखता हूँ कि जो मेरे को कर देना चाहिए, वो है कि मैंने कमल फैशन से 50,000 रुपए रिसीव किया 2/4/20 को। तो कमल फैशन को मैंने उधार बेचा होगा, तो उसको मैं पैसा रिसीव करता हूँ। तो कमल फैशन को मैंने कब कितने का उधार बेचा उसको मेरे को चेक करना है। तो मैं अगर DAL करके
और कमल फैशन यहाँ पर मैं डालता हूँ, कमल कलेक्शन है, तो कमल कलेक्शन से को मैंने 53,485 रुपए का उधार बेचा हुआ है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ, इस पेमेंट को मैं रिसीव करता हूँ 50,000। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाके मैं F6 रिसीव करता हूँ और कमल कलेक्शन से मैं 50,000 रुपीज में रिसीव कर लेता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस। ये देखिए मैंने इसको बेचा था 2 फरवरी 2020 में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने इनको माल बेचा था। वो भी मेरे को एज इट इज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 फरवरी को मैंने माल बेचा हुआ है 53,000 रुपए का, और इस नए फाइनेंशियल ईयर में हम इनसे 50,000 रुपए सपोज मैंने कैश रिसीव कर लिया। तो बहुत ही इजी तरीका है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का, सिंपली आपको ऑल्ट F2 करके और फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देना रहता है। अब मैं डिस्प्ले डे बुक पर जाता हूँ। डिस्प्ले डे बुक पर अब मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है वो 1/4/20 मतलब नए फाइनेंशियल ईयर की एंट्री दिख रही है। मेरे को पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी डे बुक यहाँ पर देखना है, तो ऑल्ट F2 करके अगर मैं यहाँ पर 1/4/19 से और 1/4/31/3 देखिए मैं 31/3/21 मतलब मैंने यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर डाल दिया एक साथ, 19-20 20-21 इसके अंदर आ गया, 19 से लेकर 21 तक मैंने एंटर किया और ये देखिए पूरा का पूरा डे बुक का रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे है कि केवल पीरियड चेंज करके मैंने 2 साल का फाइनेंशियल ईयर का पीरियड डाल दिया, तो मेरे को नए फाइनेंशियल ईयर और पिछले फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर देखिए 1/7/19 से मैंने एंट्री स्टार्ट की थी और पूरी एंट्री मेरे को दिख रही है, और ये 1/4/20 मतलब नए फाइनेंशियल ईयर की एंट्री भी हमको यहाँ पर एग्जैक्ट दिखाई दे रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि अगर मैं इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रकार का कोई चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि ये डिप्रिसिएशन ऑन एसी पर मैं गया और यहाँ पर जाकर अगर सपोज मेरे को किसी भी तरह का कोई चेंज करना है, जैसे डिप्रिसिएशन ऑन एसी मेरे को यहाँ पे सपोज 5500 रुपए करना है, किसी तरह का कोई चेंज करना है, तो ये एंट्री अभी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये देखिए लिख रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो द करंट पीरियड 1/4/20। अब ये कह रहा है कि 1/4/20 के पीछे की एंट्री आप देख तो लिए, लेकिन आप इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, ये हम क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? तो वो इसलिए नहीं चेंज कर सकते हैं इसमें किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको 20-21 केवल दिख रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 20-21 दिखने की वजह से आप 19-20 में किसी तरह का बदलाव अभी नहीं कर सकते हैं। आप डे बुक से देख सकते हैं, लेकिन 19-20 में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 19-20 में किसी तरह का बदलाव करना है तो बहुत सिंपल तरीका फिर से क्या होगा कि हम यहाँ पे ऑल्ट F2 करके और यहाँ पे मतलब गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए हम यहाँ पर अगर 1/4/19 से 31/3/21 मतलब 2 साल का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ले लें, तो ये देखिए ये 19 से 21, तो आप यहाँ पे एक साथ 2 साल का भी फाइनेंशियल ईयर दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे 1 साल का भी दिखा सकते हैं, बैक साइड का दिखा सकते हैं, लेटेस्ट दिखा सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर चाहे आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि हमने 2 साल का फाइनेंशियल ईयर ले लिया है, अब अगर हम यहाँ से डिस्प्ले डी फॉर डिस्प्ले पर जाते हैं और डे बुक पर जाते हैं और अब यहाँ पर हम ऑल्ट F2 करके और 1/4/19 से 1/4/31/3/21 में अगर ले लेता हूं, अब यहाँ पर आपको किसी भी तरह का चेंज करना है आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा नीचे आता हूं और यहाँ पर सपोज मेरे को डिप्रिसिएशन ऑन एसी मेरे को 5000 नहीं 5500 रुपए लगाना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 5500 रुपए किया और डिप्रिसिएशन ये एंट्री है देखिए इजीली एक्सेप्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ, मेरे को 5000 की एंट्री रखनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको दोनों फाइनेंशियल ईयर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों फाइनेंशियल ईयर की एंट्री भी आपको दिख रही है और आप किसी में भी बदलाव कर सकते हैं, आप पुराने वाले में या नए वाले में किसी में भी किसी भी तरह की चेंजेस को आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप पीरियड चेंज कर सकते हैं और किसी भी फाइनेंशियल ईयर की एंट्री आपको देखनी है तो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।